नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉय न्यूज पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी खबर की जो केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं 8वें वेतन आयोग की। हाल ही में फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने एक खबर छापी है जिसमें यह बताया गया है कि अगले 2 से 3 हफ्तों में 8वें वेतन आयोग का गठन हो सकता है। तो चलिए इस खबर को विस्तार से समझते हैं और जानते हैं कि इसका आपके लिए क्या मतलब है। सबसे पहले आइए समझते हैं कि वेतन आयोग क्या होता है। हर 10 साल में केंद्र सरकार एक पे कमीशन बनाती है जो सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन, भत्ते और पेंशन को रिवाइज करने का काम करता है। ये कमीशन आर्थिक स्थिति, महंगाई और कर्मचारियों की जरूरतों को ध्यान में रखकर सुझाव देता है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू हुई थी और अब 2026 से 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने की उम्मीद है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंस यानी कि TOR को फाइनल करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। टर्म ऑफ रेफरेंस अगले 2 से 3 हफ्तों में नोटिफाई हो सकता है और साथ ही पे कमीशन के चेयरमैन और सदस्यों के नाम की भी घोषणा की जा सकती है। यानी मई 2025 के दूसरे या तीसरे हफ्ते में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग को लेकर ऑफिशियल घोषणा सुनने को मिल सकती है। 8वें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में हुआ था और इसे अपनी रिपोर्ट तैयार करने में 18 महीने का समय लगा था। इस बार सरकार ने पहले ही जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर दी थी। कमीशन को अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए कम से कम 1 साल का समय दिया जा सकता है। इसका मतलब है कि सिफारिशें 2026 के मध्य तक आ सकती हैं और वेतन पेंशन में बदलाव जनवरी 2026 से लागू हो सकता है। यदि 2026 के मध्य में वेतन आयोग लागू होता है तो कर्मचारियों को एरियर्स भी मिलेगा। अब सबसे बड़ा सवाल कि वेतन और पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था जिसने न्यूनतम बेसिक वेतन को 7,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दिया। तो इस बार फिटमेंट फैक्टर से ज़्यादा होने की उम्मीद है और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में 30% तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। 8वें वेतन आयोग का असर करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशन भोगियों को पर पड़ेगा। इसके अलावा राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश भी अक्सर पे कमीशन की सिफारिशों को लागू करते हैं जिससे लाखों और कर्मचारियों को फायदा होगा। लेकिन ये बढ़ोतरी सरकार के खजाने पर भी बोझ डालेगी। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों से फाइनेंशियल ईयर 2017 में 1.02 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्चा सरकार को करना पड़ा था जो कि GDP का लगभग 0.65% था। तो दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात कि कुछ कर्मचारी यूनियंस का कहना है कि सरकार पे कमीशन सिस्टम को पूरी तरीके से बदलकर एक नया मैकेनिज्म ला सकती है, लेकिन फिलहाल अभी तक इस खबर की पुष्टि किसी के द्वारा नहीं की गई है। तो दोस्तों, ये थी 8वें वेतन आयोग की लेटेस्ट अपडेट। अगर आप केंद्रीय कर्मचारी या पेंशन भोगी हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत मायने रखती है। आप क्या सोचते हैं कि फिटमेंट फैक्टर कितना होना चाहिए और क्या आपको लगता है कि सरकार समय पर 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू कर पाएगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको ऐसी ही अपडेट सबसे पहले मिलती रहें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।